मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिगर ऑफ स्पीच, और उस नए फिगर ऑफ स्पीच का नाम है मेटोनमी। अगर हम मेटोनमी की बात करते हैं तो लिटरली जो शाब्दिक रूप से इसका जो अर्थ होता है अ चेंज ऑफ नेम। अ चेंज ऑफ नेम का मतलब सिर्फ नाम का परिवर्तन है इसमें। अब नाम का परिवर्तन कैसे होगा, देखो मेटोनमी जो मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच हमारा होता है उसमें एक वस्तु इज कॉल्ड बाय समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटोनमी में किसी चीज को किसी ऐसी चीज से बुलाया जाता है जो उससे विच मीन्स जो इज एसोसिएटेड विद इट, जो उससे बहुत क्लोजली एसोसिएट हो, बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हो, वो हमारा मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे आप यहां पर भी समझ सकते हो, मेटोनमी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटोनमी एक अलंकार है डेट जो रिप्लेस करता है। रिप्लेस का मतलब अदला बदली कर देता है, बदल देता है द नेम ऑफ थिंग्स, किसी भी वस्तु के नाम को विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स, किसी अन्य वस्तु से। यानी कि किसी भी वस्तु के नाम को किसी अन्य वस्तु के नाम से बदल देता है। विद विच, जिसके साथ, और किससे बदल देता है, जिसके साथ इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, जिसके साथ बहुत ज्यादा क्लोजली क्या हो, जुड़ी हुई हो, एसोसिएटेड हो। मतलब एक बार और ध्यान से समझ लो, मेटोनमी वह अलंकार है जो किसी चीज के नाम को किसी अन्य वस्तु के नाम से बदल देता है जिसके साथ वह निकटता से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, मेटोनमी कहलाता है। अब जरा इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, जरा समझ करके देखो, ये एक फिगरेटिव एक्सप्रेशन है। फिगरेटिव एक्सप्रेशन का मतलब एक अलंकारिक एक्सप्रेशन है, और इसमें क्या होता है, क्लोजली एसोसिएटेड होता है विद द सब्जेक्ट। जो इसके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो उनसे एकदम क्लोजली एसोसिएट दिखाए जाते हैं। जैसे एक क्राउन है, जैसे यहां पर देखो ध्यान से, अगर हमने बात की एक क्राउन है, वो किससे क्लोजली एसोसिएटेड है, या तो रॉयल्टी से या वहां के किंग या क्वीन से क्लोजली एसोसिएटेड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन। जैसे हमने कहा क्राउन, क्राउन रिप्रेजेंटिव वहां के राजा को करता है, वहां की पावर को करता है, वहां के रिस्पेक्ट को, सम्मान को रिप्रेजेंट करता है। लैब कोट की बात करें, लैब कोट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइंटिस्ट के लिए। साइंटिस्ट मींस वहां के वैज्ञानिकों के लिए, यानी कि लैब कोट्स। इसके बाद दी बेंच किसको रिप्रेजेंट करता है, जजेस को। जैसे बेंच ने ऐसा डिसीजन दिया, बेंच ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया, अभी अभी बेंच का डिसीजन आया कि प्राइमरी से बीएड को बाहर किया जाता है, तो बेंच का मतलब क्या है, जिसपे हम बैठते हैं, नहीं भैया, बेंच का मतलब क्या है, दी जजेज, कोड ऑफ दी जजेज। जो कोड के जजेज हैं उनकी बात कर रहे हैं। 4-5 जजेस जो मिलकर के डिसीजन देते हैं, वही बेंच का फैसला होता है। दी हाउस, हाउस से मतलब ये नहीं है भैया कि घर, जैसे हमारे यहाँ अपर, दो ही तो हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो अपर हाउस लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस मतलब क्या है, दी मेंबर ऑफ लोकसभा। दी हाउस से मतलब क्या है, दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अपर हाउस लोअर हाउस जैसे हम कहते हैं तो लोग समझ जाते हैं, अच्छा लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, दी मेंबर्स ऑफ लोकसभा की बात कर रहे हैं। दी लॉरेल्स कहीं वर्ड लिखा हो तो इसका मतलब क्या करते हैं, बिल लॉरेल्स, यानी कि सफलता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सफलता। तो जो लॉरेल्स वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, सक्सेस के लिए। दी हाउस वर्ड है दी मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए यूज होता है। बेंच जजेस के लिए यूज होता है। लैब कोट्स साइंटिस्ट के लिए यूज होता है। क्राउन जो है रॉयल्टी या किंग राजा के लिए यूज होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया करके समझो, कभी नहीं भूलोगे भाई, जरा समझना प्यार से। हमने कहा दी व्हाइट हाउस सेड। अब व्हाइट हाउस का मतलब व्हाइट हाउस कैसे कहेगा, व्हाइट हाउस तो निर्जीव चीज है, निर्जीव कभी नहीं बोलता। इसका मतलब ये है कि व्हाइट हाउस में जो बैठने वाली हमारी सुप्रीम पावर है, वहां का जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है, उसने कुछ कहा है ना, तो व्हाइट हाउस तो कभी नहीं बोल सकता। तो व्हाइट हाउस सेड, इसका मतलब व्हाइट हाउस में बैठने वाली सुप्रीम पावर, वहां का यूएस का जो प्रेसिडेंट है, उसने कुछ कहा होगा। तो हमने प्रेसिडेंट ना यूज करके उसकी जगह पर एक शब्द यूज किया, व्हाइट हाउस। यही हमारा मेटोनमी है, चेंज ऑफ नेम, नाम का परिवर्तन कर दिया। नाम से अगर आप परिवर्तन कर देते हो, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच आंख बंद करके लगाइएगा। अगर हम यहां पे दी प्रेसिडेंट सेड लिखते
तो शायद आपको कंफ्यूजन होता, पता नहीं कहां के प्रेसिडेंट ने बात की, लेकिन जैसे हमने व्हाइट हाउस की बात की तो भाई तुरंत आप समझ गए अमेरिका का प्रेसिडेंट है। बात समझ रहे हो? तो वैसे ही, या मान लीजिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम भी लिख सकते थे यहां पर, लेकिन हमने अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम ना लिख करके, जो बाइडन ना लिख करके हमने क्या लिख दिया, खाली व्हाइट हाउस लिख दिया। अगर हमने व्हाइट हाउस सेड, व्हाइट हाउस ने ऐसा कहा, तो भी तुम समझ जाओगे अच्छा जो बाइडन ने कहा होगा। तो ये चीज इस तरीके से बोलना हमारा क्या होता है, मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच होता है। बट दैट द प्रेसिडेंट सेड, इसका मतलब ये हुआ। अगला देखो, नेक्स्ट मान लीजिए कोई कॉन्क्रीट वर्ड है, वो रिप्लेस कर देगा किसी अब्स्ट्रक्शन से, जैसे दी पेन इज माइटर देन दी सॉर्ड। अब देखो ये कॉन्क्रीट नॉन लिविंग थिंग्स है। अब इसमें जो पेन है वो किसको स्टैंड फॉर करता है, रिटिन वर्ड से, मतलब लिखने वाले से, विद्वान से, और जो या राइटिंग इन जर्नल, ठीक है। और जो स्वॉर्ड वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मिलिट्री माइट को। तलवार जो है वो हमारी सैनिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर तुमने देखा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड, पेन जो है वो तलवार से अधिक शक्तिशाली होता है। ये हमारे हाथ में पेन है, आपके हाथ में तलवार है, देखें कौन शक्तिशाली होगा। तो वो वाली बात नहीं है, बात यह है पेन में तलवार से अधिक ताकत होती है। कैसे कि एक हस्ताक्षर से कुछ भी किया जा सकता है, दुनिया पलट दी, यहां तक कि तुम्हें फांसी भी हो सकती है, एक कलम में वो ताकत होती है, कलम के हस्ताक्षर में। तो इसीलिए यहां पर बोला गया है, ठीक है। दूसरा, तो जो पेन वर्ड यूज किया गया यहां पर, जो स्वॉर्ड वर्ड यूज किया गया, ये क्या है, मेटोनमी है, ठीक है। यानी कि सब्स्टिट्यूट, चेंज ऑफ नेम, यहां पर नाम ही में परिवर्तन कर दिया। चाहते तो हम यहां पर पेन की जगह पर जो है उस पावरफुल वर्ड को यूज कर सकते थे जो लिखा गया है, या मान लीजिए राइटिंग इन जर्नल बात कर सकते थे, या जो अथॉरिटी है वहां की, ठीक है, अथॉरिटी वर्क है तो उसकी बात कर सकते थे। अगला क्या है, मान लीजिए कभी कभी ये चीज बहुत ध्यान रखना, खूब पूछा जाता है, नेम ऑफ एन आर्टिस्ट में सब्स्टिट्यूट हिज वर्क। कभी कभी क्या होता है, हम जो आर्टिस्ट होता है यानी कि किसी कलाकार का नाम उसकी कृतियों के स्थान के, जो कृतियों का स्थान ले सकता है, कलाकार का नाम ही उनकी कृतियों का स्थान ले सकता है। कैसे, जरा समझो। आई वाज रीडिंग शेक्सपियर, इसका मतलब मैंने कहा कि मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूं, तो मतलब ये नहीं कि भैया मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं शेक्सपियर के द्वारा लिखी गए जो वर्क हैं, जो रचनाएं हैं, जो ड्रामाज हैं, कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडीज हैं, सोनेट्स हैं, उनको पढ़ रहा हूं। तो आई वाज रीडिंग शेक्सपियर, आई वाज रीडिंग मिल्टन, तो इसका मतलब मैं मिल्टन को नहीं, मिल्टन के द्वारा लिखी गई कृतियों को। आई वाज रीडिंग गॉल्सवर्दी, आई वाज रीडिंग वर्ड्सवर्थ, तो इसका मतलब गॉल्सवर्दी या रीडिंग को नहीं, गॉल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ को नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि हमारे जो टीजीटी के कोर्स में गॉल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ के जो वर्क लगे हुए हैं, जो पोएम्स, जो ड्रामाज लगे हुए हैं, उनको पढ़ रहा हूं, ठीक है। जैसे कभी कभी हम ही लोग कहते हैं यार हम लोगों को 4 राइटर ही तो पढ़ना है, शेक्सपियर, मिल्टन, गॉल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ, तो इसका मतलब ये नहीं है 4 राइटर पढ़ना, लो पढ़ लिए 2 मिनट में, इसका मतलब उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं हमें उनको पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूट ये है, इसी को हम कहते हैं मेटोनमी, ठीक है। जैसे सी इज अ नॉकआउट, नॉकआउट देखो यहां पर भी क्या है भैया, मेटोनमी है, नॉकआउट वर्ड। जैसे यहां पे ड्रेस्ड इन वूल, तो वूल का मतलब क्या है, वो ऊन पहने हुए है, सॉरी ऊन पहने हुए है, नहीं ना, वो ऊनी वस्त्र पहने हुए है, यूनी वस्त्र अच्छे से ड्रेस्ड कर लिए उसने। तो यहां पे स्वेटर से या आपके कोई भी ऊनी वस्त्रों उनसे मतलब है। 3-4 एग्जाम्पल और देखो, तभी ये फिनिश हो जाएगा, अच्छे से समझ भी आ जाएगा आपको। यहां पे देखो, जैसे यू मस्ट एड्रेस द चेयर, अब बताओ तुम चेयर को एड्रेस कर लोगे, सच बताओ, चेयर को तो एड्रेस ना कर पाओगे। यू मस्ट एड्रेस द चेयर, तो इसका मतलब चेयर को एड्रेस थोड़ा ना कर रहे हो, चेयर को संबोधित थोड़ा ना कर रहे हो भैया, जो वहां का चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, उसको एड्रेस कर रहे हो। जैसे अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड, अब फुल पर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, जब तक, इसका मतलब ये होता है कि जब तक आपकी जेब में तोसा होता है तब तक मंजिल का भरोसा होता है,
मतलब ये जब तक आपके जेब में पैसा होगा, जब तक आपका पर्स जो है पैसों से भरा हुआ होगा, तब तक आपके इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्त नजर आएंगे। जिस दिन आपका पैसा खत्म, दोस्त खत्म। सेम इसका मतलब ये हुआ, अब फुल पर्स से मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है? रिच मैन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आ रिच मैन नेवर लैक्स फ्रेंड। जो धनी आदमी होते हैं उनके दोस्तों की कमी नहीं होती, 2 4 6 दोस्त आगे पीछे घूमते ही रहते हैं। अब व्हाइट हाउस डिक्लेयर्ड, यहां पे व्हाइट हाउस डिक्लेयर नहीं करेगा। व्हाइट हाउस का मतलब यहां पे यूएस प्रेसिडेंट की बात कर रही है। जैसे हमने कहा लेंड मी योर ईयर्स, लेंड मी योर ईयर्स, अपने कान दे दो। अरे नहीं भैया, मैं कान नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझ लो। इसका मतलब ध्यान देने के लिए बात कर रहा हूं। जैसे अगर गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड, मुझे अपने हाथ दे दो। अरे नहीं भैया, हाथ उत काट करके नहीं देना है। इसका मतलब कभी हम कहते हैं मदद करने के लिए, यार हाथ बढ़ा। तो जैसे मान लीजिए हम नीचे खड़े हैं, तुम बहुत ऊपर खड़े हो, अब मैं से चढ़ा ही नहीं जा रहा, तो हम कहेंगे यार हाथ दो अपना। इसका मतलब वो तुमसे मदद मांग रहा है। तो गिव मी अ हैंड और उठा करके हाथ दे दिया, बोले ये रख ले। भाई ऐसी बात नहीं है, शोले मूवी की तरह। तो यहां पे ईयर का मतलब क्या है और हैंड का मतलब क्या है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि मुझे अपने कान उधार दे दो या मेरी सहायता करो। यहां पर ईयर्स का मतलब क्या है भैया? ईयर्स का मतलब क्या है जरा समझो। ईयर्स का मतलब है कि वो ध्यान देने की बात कर रहा है, गिविंग अटेंशन की बात कर रहा है। और हैंड का मतलब हेल्पफुल सर्विस की बात कर रहा है। कैन यू गिव मी अ हैंड कैरिंग दिस बॉक्स अप द स्टेयर्स? कैन यू गिव मी अ हैंड, क्या तुम, अब यहां पे हैंड का मतलब हाथ नहीं है। कैन यू गिव मी अ हेल्प, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यहाँ पे जो हैंड है वो किसके लिए यूज किया गया? हेल्प के लिए, मदद के लिए। क्या आप मुझे इस बक्से को सीढ़ियों तक ले जाने में मदद कर सकते हो? तो यहाँ पे मदद के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो ये था हमारा मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच। तो आप समझ गए होंगे कि मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है भाई? चेंज ऑफ नेम होता है। लिटरली इसका यही शाब्दिक अर्थ होता है। अगर तुमसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो तुरंत बता देना चेंज ऑफ नेम। इसमें क्या होता है, एक चीज जो है वो दूसरी चीज से क्लोजली एसोसिएट होती है। यानी कि इस अलंकार में किसी भी जो किसी चीज के नाम को किसी अन्य चीज के नाम से बदल दे और जिसके साथ में ये क्लोजली बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हो, समझ लो वहां पे मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।